आइए दोस्तों देखते हैं आज का रीजनिंग टॉप 5 क्वेश्चन। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो हमारी जो है रीजनिंग की आज की टॉप 5 क्वेश्चन किसमें से सेट 42 रेलवे ग्रुप डी सीबीटी परीक्षा का सेट 42 से लिया गया है। ये कब पेपर आया था इसका? 28/8/2022 में प्रथम पाली में प्रथम शिफ्ट में आया था पेपर। तो इस सेट 42 का हमारा आज का रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है। इसमें से 42 नंबर सवाल। ठीक है, सवाल में क्या दिया है? इस प्रश्न में संख्याओं प्रतीकों को एक समूह के नीचे दी गई तालिका और उसके बाद दी गई शर्तों के अनुसार अक्षरों का उपयोग करके कूटबद्ध किया जाता है। शर्तों का पालन करने वाले कूटों का सही उपयोग संयोजन का आपका उत्तर है। तो हमें एक यहाँ पे संख्या दी है, इसका कोड दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक सवाल दिया है और कुछ शर्तें दी हैं। इन शर्तों के हिसाब से इस सवाल को करना है। तो आइए सबसे पहले इसके जो है कोड को यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ पे इस सवाल को लिख लिया है। उसके बाद जो इसमें प्रश्न दिया है उसको भी लिख लिया है। अब शर्तों के अनुसार इनको हम पूरा करेंगे। ठीक है, तो पहली शर्त इसमें क्या दी गई? देखिए यहाँ पे पहला लिखा है, यदि पहला घटक एक संख्या है। ठीक है, इस सवाल का जो पहला घटक कह रहा है वो एक संख्या है। यदि पहला घटक एक संख्या है और अंतिम घटक एक प्रतीक है। देखिए पहला घटक क्या है? एक संख्या। तो संख्या पहली शर्त के अनुसार हो गया। और उसमें क्या कह रहा है? एक अंतिम वाला एक प्रतीक है। ये तो एक्सक्लेमेशन मार्क चिन्ह है, ये प्रतीक है। तो क्या करना है हमें? तो इन दोनों पहले और अंतिम घटक के कूटों को आपस में बदल देना है। हमसे क्या कहा था पहला साथ? यदि पहली जो पहला घटक है, सबसे पहला घटक वो संख्या और अंतिम घटक प्रश्न मतलब कोई प्रतीक है या चिन्ह है, एक्सक्लेमेशन मार्क है ये, अगर ये दोनों हैं तो इसको इसके जो कूट है उसको आपस में बदल देना है। तो सबसे पहले हम इसके कूट को लिख लेते हैं। पूरे जो सवाल दिया है तो इसके कूट को 2 का कितना होगा? तो 2 का हमारा होगा y। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? y कूट। उसके बाद 6 का हमारा कितना होगा? 6 का हमारा होगा यस। और 7 का हमारा होगा ई। उसके बाद 5 का हमारा क्या हो जाएगा? 5 का हो जाएगा हमारा सी। और यस का हमारा हो जाएगा यू। और एक्सक्लेमेशन मार्क का हमारा डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक, और सवाल क्या दी थी हमें यहाँ पे? 2 6 7 5 एस एक्सक्लेमेशन मार्क। तो हमें क्या दिखा यहाँ पे? पहला तो क्या है? पहला एक संख्या है, दूसरा लास्ट वाला जो है घटक है, इसके जो है उसको बदलना है, इसके कूटों को आपस में बदलना है। मतलब इसको y को w की जगह पे और w को y की जगह पे यहाँ पे लिख लेंगे। तो w ये हो गया और यहाँ पे ये y हो गया। ठीक है, पहले शर्त हो गई। अब दूसरी शर्त क्या कह रहा है? यदि पहला घटक एक सम संख्या है। पहला घटक क्या है? एक सम संख्या। तो सम संख्या दिख रही है कि नहीं? 2 4 6 ये क्या होती है? सम संख्या। विषम संख्या 1 3 5 7। तो पहला घटक क्या है? सम संख्या। ठीक है, ये हो गया। और अंतिम घटक एक विषम संख्या है। अगर अंतिम घटक एक विषम संख्या होता, अब यहाँ तो पहली बात तो संख्या है ही नहीं, अंतिम घटक में संख्या तो है ही नहीं। क्या क्या है ये? एक्सक्लेमेशन मार्क, मतलब प्रश्न वो संबोधन चिन्ह है ये। ठीक है, तो ये हमारा दूसरी शर्त का पालन नहीं कर रहा है, तो दूसरी शर्त को नहीं लिखेंगे यहाँ पे। अब तीसरी शर्त क्या है? यदि तीसरे और चौथे घटक दोनों अभाज्य संख्या है। यदि तीसरे और चौथे दोनों घटक अभाज्य संख्याएं हैं, तीसरा 1 2 3, तीसरा और चौथा दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखिए दोनों अभाज्य संख्या है। ये 7 और 5 किसी से कट नहीं रहा, अपने सिवा और 1 से और अपने सिवा किसी से ये संख्या कट नहीं रही। ठीक है, ये दोनों क्या अभाज्य संख्या है? तो ठीक है, अभाज्य संख्या है। तो क्या करना है इसमें? तो चौथे घटक को तीसरे घटक के कूट के रूप में और तीसरे घटक को चौथे घटक के कूट रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। मतलब तीसरे चौथे को आपस में आप बदल लीजिए। यदि अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या तो दोनों हैं, तो इन दोनों को आपस में बदलना है। तो सी को ई की जगह पे और ई को सी की जगह पे यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, और कोई शर्त दिया है? नहीं, कोई शर्त नहीं दिया, सबको ऐसे लिख देंगे। 6 का यस होता है तो यहाँ पे यस लिख दिया, और यस का यू होता है तो यू लिख दिया। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अब ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है? देखिए यहाँ पे डब्ल्यू एस ई, तो ये दूसरा नहीं मिल रहा। डब्ल्यू एस ये भी नहीं मिल रहा है, और डब्ल्यू एस सी ई वाई। तो ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पे हमारा सही हो रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं आज की हमारी रीजनिंग की दूसरी नंबर सवाल कौन सी है। दूसरी है हमारी 45 नंबर सवाल। ठीक है, यहाँ पे हमारी 45 नंबर सवाल क्या दी है देखते हैं। यदि ए बी सी डी ई और एफ में प्रत्येक की परीक्षा सोमवार को शुरू होकर उसी सप्ताह के शनिवार को समाप्त हो जाती है। मतलब ए बी सी डी ई एफ 2 2 4 2 6 लोग हैं, इनकी परीक्षा होती है। हर दिन एक लोग की एक परीक्षा होती है। सोमवार से शनिवार तक में सबकी खत्म हो जाती है, मतलब इसी 6 दिन में। ठीक है, सप्ताह में अलग दिनों में होती है। ये तो हो गया मतलब हर एक व्यक्ति का एक दिन में होगा, 6 दिन में 6 पेपर हो जाएंगे, ये हो गया। उनमें से किसी की भी परीक्षा सी से पहले और बी के बाद नहीं है। जितने भी लोग हैं 6 के 6 लोगों की परीक्षा सी से पहले नहीं है और बी के बाद नहीं है। एफ की परीक्षा ए के ठीक पहले और डी के ठीक बाद है। इसको हम देख लेते हैं, लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ। तो कितने लोग हैं? ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, इतने लोग हैं।
तो इनमें से क्या है, सबसे पहले किसी की परीक्षा सी से पहले नहीं होती, मतलब सबसे पहले परीक्षा किसकी होती है, सी की। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी की परीक्षा सबसे पहले होती है, और बी के बाद भी नहीं होती, मतलब 6 लोगों में बी के बाद किसी की परीक्षा नहीं है, मतलब सबसे बाद में हमारा कौन है, बी है। तो बी सबसे बाद में मतलब शनिवार को बी आएगा, ठीक है। शनिवार को भी सबसे पहले मतलब सोमवार का पहला दिन किसका पेपर होगा, सोमवार को हमारा सी का पेपर होगा। ये तो हो गया हमारा। आगे क्या कह रहा है, यफ की परीक्षा ए के ठीक बाद और डी से ठीक पहले। यफ की परीक्षा ए के बाद है, मतलब मान लीजिए यहाँ पे अगर ए की परीक्षा मंगलवार को है तो उसके बाद एफ की परीक्षा होगी, उसके बाद किसकी परीक्षा होगी, एफ के बाद एफ की परीक्षा होगी, मतलब मंगलवार बुधवार मान लीजिए। ये अभी आपको मानना है, बस सवाल का आंसर नहीं, आंसर यहाँ पे आएगा। और उसके बाद डी के ठीक पहले है, मतलब एफ की परीक्षा डी के ठीक पहले है, मतलब बुधवार बृहस्पतिवार को ये होगा, ठीक है। मतलब तीनों की परीक्षा लाइन से होगी, ए एफ डी, मतलब अगर ए का मंगलवार को हो तो लाइन से इसकी तीनों की परीक्षा होती चली जाएगी। अब आगे क्या दिया यहाँ पे हो गया, आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है, ई की परीक्षा मंगलवार को है। अब देखिए ई की परीक्षा कब है, ई की परीक्षा में यहाँ पे बता दिया है मंगलवार को है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, ए से ठीक पहले है, और ए से ठीक पहले मतलब ए के पहले किसकी परीक्षा है, ई की परीक्षा है, और ई की परीक्षा कब है, मंगलवार को। तो मतलब यहाँ पे क्या निकल गया, सबसे पहले ई की परीक्षा होगी सी के बाद, उसके बाद ए की परीक्षा होगी, फिर एफ की परीक्षा होगी, फिर डी की परीक्षा होगी, ठीक है। तो मतलब सोमवार को सी की परीक्षा होगी। अब ई के जो है यहाँ पे मंगलवार को दिया है, तो मंगलवार हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अब मंगलवार तो हो गया। अब ए की परीक्षा कब है, देखिए मंगलवार के बाद लाइन से सबकी परीक्षा होगी, तो ए को कब है, बुधवार को, और एफ की कब है, गुरुवार को, गुरुवार या बृहस्पतिवार आप जो करना चाहें। और इसकी कब है, शुक्रवार की। डी की परीक्षा कब है, शुक्रवार की परीक्षा है। अब सवाल में पूछा गया है इनमें से किसकी परीक्षा शुक्रवार को है। अब शुक्रवार को देखिए किसकी परीक्षा है, शुक्रवार को जो है डी की परीक्षा है, डी की परीक्षा है कब, शुक्रवार को। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसमें, 2 नंबर। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 यहाँ पे सही हो रहा है, ठीक है। आइए देखिए आज की रीजनिंग की हमारी तीसरी नंबर सवाल। जो सवाल हमारी क्या करिए 58 नंबर में, निम्नलिखित आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें। जो आरेख ये दिया गया इसका हमें देखना है, उसके आधार पर जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर देना है। विभिन्न भागों में दी गई संख्या नाश्ते के लिए कुछ निश्चित खाद्य पदार्थ खाने वाले व्यक्तियों की संख्या है। मतलब कोई व्यक्ति है, जितने भी ये व्यक्ति हैं ये नाश्ता करते हैं और उनकी ये संख्या दी गई है। तो इसको सबसे पहले हम डायग्राम को यहाँ पे बना लेते हैं। उसके बाद ये नीचे सवाल दिया है कि कितने व्यक्ति पास्ता खाते हैं लेकिन डोनट नहीं खाते हैं, इसको हमें आंसर देना है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं यहाँ पर, ठीक। हमने इस सवाल का डायग्राम यहाँ पे बना लिया है। अब पूछ क्या रहा है इस सवाल में कि कितने व्यक्ति पास्ता खाते हैं लेकिन डोनट नहीं खाते हैं। ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो पास्ता खाते हैं लेकिन डोनट को नहीं खाते हैं। तो हम यहाँ पे सवाल में देख कर इसको हल करेंगे। पास्ता खाने वाले इतने लोग हैं, 50 लोग हैं, 13 लोग हैं, 18 लोग हैं, 12 लोग हैं, लेकिन ऐसे लोग ढूंढना जो डोनट अकेले नहीं खाते हैं। तो 50 लोग तो ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ पास्ता खाते हैं। उसके बाद अगर 13 को देखेंगे तो 13 लोग क्या हैं, ये पास्ता भी खाते हैं, पास्ता भी खाते हैं लेकिन डोनट खा रहा है ना। यहाँ पे देखिए डोनट के गोले में आया है कि नहीं, तो इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि ये डोनट खा रहा है, सवाल में डोनट को मना किया है। और अगली में क्या है, ये देखिए इस गोले में, पास्ते वाले गोले में 8 लोग ये हैं जो कि क्या है, मैगी भी खाते हैं और पास्ता भी खाते हैं लेकिन डोनट खा रहे हैं, इसलिए हमें इनको भी नहीं लेना है, ठीक है। अब आगे कितने लोग हैं, 12 लोग और हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये पास्ता तो खा रहे हैं लेकिन डोनट को नहीं खा रहे हैं, जो कि सवाल में कहा है डोनट को नहीं खाना चाहिए। तो 12 लोग ये हैं जो मैगी खा रहे हैं और पास्ता दोनों मिक्स खा रहे हैं, मतलब दोनों चीज़ खाते हैं। तो ये हो गए हमारे 50 12 50 10 60 तो 62 लोग ऐसे व्यक्ति हैं जो कि पास्ता खाते हैं लेकिन डोनट को नहीं खाते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा यहाँ पे सही हो रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं आज की हमारी चौथे नंबर सवाल जो कि कौन सी है, 63 नंबर सवाल है, यहाँ पे दी गई है। इसमें क्या दिया गया है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो हमें यहाँ पे ये संख्या दी है, इस यहाँ पे एक प्रश्न चिन्ह दिया है, इसके स्थान पे क्या आएगा इसको हमें पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सवाल को लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सवाल लिख लिया। अब इसके बीच में जो यहाँ प्रश्न चिन्ह है इसके स्थान पे क्या आएगा ये हमें पता करना है। तो ये पता करने के लिए क्या करते हैं, हम इन जो संख्याएं थे इनके बीच के अंतर को निकालते हैं, इसके बीच कितना अंतर है, उसके बाद इसमें वर्ग क्यूब गुना भाग जो करते हैं, जो फार्मूला निकलता है उसके हिसाब से इसको करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसके बीच के अंतर को निकालते हैं। तो 24 में से 5 गया 19, और 46 में से 24 गया तो 24 10 34 10 44 और 2 46, तो यहाँ पे 22 होगा। और 74 में 46 गया तो 46 10 56 10 66
10 76, तो 76 में 2 गया मतलब 28, 111 में 74, 74 10 84, 10 94 और 10 4 मतलब 30 और 3 घटा दिया इसमें से, तो कितना हो गया हमारा यहाँ पे, देखिए 74, 74 10 84, 10 94, 10 104 और 114, 14 में 3 गया, 40 में से 3 गया तो कितना बचा 37, यहाँ पे हमारा कितना आएगा 37। अब 160 में 111 घटाएंगे तो वही 11 घटेगा 60 में से तो 49 बचेगा, और 224 में से 160 तो 60 और 40 और 20, 60 50 64 यहाँ पे होगा, ठीक है। तो और इसके बीच का जो अंतर है, सॉरी 49 जो है यहाँ पर होगा, और जो 64 है ये यहाँ पर होगा, और यहाँ के अंतर हमें निकालना है। यहाँ पे जो अंतर आएगा उसको इसमें से जोड़ करके लिख देंगे। तो देखिए 22 इसका है, ठीक है, ये 28 है, ये 37 है, ये 49 है और ये 64 है। तो देखिए 19 का कोई कुछ बन रहा है, 19 को 19 38, इसमें कोई गुना भी नहीं हो रहा है ना कुछ भाग हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इन दोनों के बीच का अंतर देखें तो यहाँ पे 3 आ रहा है, और यहाँ पे 6 2 8, और यहाँ पे 28 10 38 में से 1 गया 9, और यहाँ पे 37 10 47, 27 49 12, और 49 1 50, 10 60 64 1 15, और यहाँ पर तो देखिए ये 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है सवाल में, देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना 3 का 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, और ये सवाल आता कर रहा है तो 3 5 15, 3 6 18। अब 18 का 64 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो 8 4 12 तो हासिल लगे 6 2 8 82। अब इस 82 को 224 में क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो जो आंसर आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो 4 तो 6, 8 2 10 0 हासिल लगे 1 और 2 1 3, तो 306 यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पे मैच कर रहा है। कैसे सवाल किया हमने, ये जब ये सवाल दी होती है तो इसमें हमें अंतर ही निकालना होता है। देखिए इसके बीच का अंतर निकाला, और जो अंतर आता है इसमें हम सब गुना भाग मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखिए गुना किया है तो 3 का गुने में आ रहा सब, तो यहाँ पे हमने 18 का गुना किया, तो यहाँ पे 18 64 में 18 जो है 82, अब 82 को 224 में जोड़ेंगे तो मेन आंसर 306 यहाँ पे हमारा आ जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं आज की हमारी आखिरी और 5वीं नंबर सवाल कौन सी है। तो आइए दोस्तों देखते हैं हमारी आज की 5वीं नंबर सवाल 72 नंबर, जो कि सेम इस ऊपर वाले सवाल की जैसी ही है। तो हम ऊपर वाले सवाल को फिर से यहाँ पे समझ लेंगे, और इस संख्या की जो है जो दिए गए संख्या है यहाँ पे इसका अंतर फिर से निकालेंगे वही, ठीक है। तो जो सवाल दिए गए देखते हैं क्या है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी। प्रश्न चिन्ह के स्थान पे जो संख्या आएगी हमें उसको पता करना है, उसका चयन करना है। ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया है उसमें से, ठीक है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले इन सवालों में अंतर निकालते हैं, अंतर कितने का है। तो यहाँ पे 25 में 4, 25 4 29, और 29 10 39 मतलब 9 का अंतर है, और 38 2 40, 10 50 4 54 तो 16 का अंतर है, और 54 10 64 10 74, और 4 5 9 25 का अंतर है। आप यहाँ पे जो अंतर होगा उसको इसमें जोड़ करके यहाँ पे लिख देंगे। जैसे देखिए 25 + 4 प्लस किया हमने, यहाँ पे 29 हो गया, 29 9 38 हो गया, और 38 + 16 54 हो गया, और 54 + 25 69 हो गया। तो 69 प्लस जो यहाँ पे क्यूब आएगा उसको, मतलब जो भी हमारा यहाँ पे आएगा आंसर संख्या उसको यहाँ पे जोड़ करके लिख देंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखिए अब सवाल बहुत ही ईजी दिख रही है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है, और ये 3 का स्क्वायर है, और ये 4 का स्क्वायर है, और ये 5 का स्क्वायर है। तो अब इस तरह चल रहा है तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर हम कर देंगे, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर कितना होगा, 6 6 36। अब हमने क्या किया, 79 में 36 को जोड़ के लिखेंगे, तो 79 1 80, मतलब 9 6 15 5 हासिल लगे 1, 7 3 10 1 11। यहाँ पे आंसर हमारा कितना आएगा 115। ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे मैच कर रहा है जो कि 115 है, ठीक। सॉल्व।